जय हिंद। इस वीडियो में हम सब चंद्रगुप्त प्रथम के आसपास की जानकारियों को देखेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को इसी वीडियो में याद करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा गुप्त वंश के बारे में जान लें। गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में होती है और प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश की स्थापना होती है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो श्री गुप्त। और श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच बनता है। परंतु श्रीगुप्त और घटोत्कच यह दोनों गुप्त वंश के स्वतंत्र शासक नहीं बन पाए थे। और इसके बाद बारी आती है चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का एक स्वतंत्र राज्य कायम किया था और इसका कालक्रम जो है वह 319 से 335 ईस्वी तक का है। 319 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम शासन करता है। और उसके बाद देखिए कि यह गुप्त वंश का जो अगर महान सम्राट कहा जाए या गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कहा जाए या क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। और इससे पहले जो राजा थे वह स्वतंत्र शासक नहीं होने के कारण सिर्फ संस्थापक कहलाए थे। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और यह गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था और गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में ही इसने एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा गया। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। याद रखेंगे, ऑप्शन फंसाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी और इसका जो ईस्वी है माना जाता है 319 से 320। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी के दौरान हुई और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ शादी रचाया था अपने साम्राज्य के विस्तार के कारण। तो लिच्छवी जो है इसके राजा और राजकुमारी का संबंध वैशाली से है। और इसके बाद इन्होंने सिक्का भी जारी किया था। तो पूछता है कि गुप्त वंश में सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे जिसे रूपयक कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले गुप्त वंश में चांदी के सिक्के जारी किए जिसे रूपयक कहा जाता है। और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उनका पुत्र समुद्रगुप्त बनता है और चंद्रगुप्त संन्यास ले लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम संन्यास ले लेते हैं। इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।